विचार रखे, कुछ सुझाव, कुछ सलाह, कुछ शंकाएं। तो भैया ऐसा है कि जो अपने आप को आप बुद्धिजीवी बताते हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और आप सबके मुंगेर में, बिहार में रहने और आपके पुरुषार्थ पर और सारे पराक्रम के बावजूद भी बिहार की जो दुर्दशा है, उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितना दूसरे को पता है। बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है, बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है कि बहुत सालों, सेंचुरीज पहले ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर समाज में, राजनीति में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार की जो नियति है, जो परिस्थिति है, वो इसलिए है कि अपने आप को समझदार और प्रबुद्ध बताने वाले लोगों ने राजनीति से अपने इसको किनारे कर लिया। क्या यहाँ जो पिछले 30-40 साल में व्यवस्था चली है, तो आदमी कहता है भैया राजनीति से तो अलगे रहो, घर में बैठ के चर्चा करते हैं, लंबी चौड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े सुझाव देते हैं, लेकिन आकर इसमें प्रयास कोई नहीं करना चाहता है। अगर प्रशांत किशोर समझते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और हम बिहार में आकर कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई अगर 9वां फेल बिहार का राजा है तो दोष उसका नहीं, दोष प्रशांत किशोर का। तो जितने आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, तो मेरे भाई, ये सुधार प्रशांत किशोर नहीं कर सकते। कोई एक व्यक्ति ने बिहार को बिगाड़ा नहीं है, किसी एक दल ने बिहार को, किसी एक विचारधारा ने नहीं बिगाड़ा है। बिहार को बिगाड़ने की जिम्मेवारी पूरे समाज की है, तो इसको सुधारने का जिम्मा भी समाज को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए ये अभियान है जिसका नाम है जन सुराज। ये दल नहीं है। पत्रकार महोदय खड़ा होकर पूछे अब आपका दल बनने जा रहा है, मेरा कोई दल नहीं बन रहा, जन सुराज दल बन रहा, जिसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे। और 2 तारीख को, जो मैं 2 साल से गांव-गांव घूम कर कह रहा हूं, न मैं इसका नेता था, न नेता इसका बनूंगा, 2 तारीख को देखेंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि बिहार के लाखों लोगों को, जिनको आपके बीच से ही चुनकर हमने निकाला है, कई मामलों में आपकी मदद से चुनकर निकाला है, वही लोग बैठेंगे और बैठकर बिहार के इस दल के नेतृत्व का चुनाव भी करेंगे। वही लोग ये तय करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा, इस दल का संविधान क्या होगा, इस दल की प्राथमिकता क्या होगी, इसको आगे कैसे बनाया चलाया जाएगा। ये प्रशांत किशोर की बपौती नहीं है। हमारी भूमिका क्या है? आपको लग रहा है, कोई कह रहा है आप तो पीछे दूसरा दल को जिताते थे, अब आजकल पदयात्रा कर रहे हैं। हमारी भूमिका जो पहले थी वही भूमिका आज है। आपके देखने का नजरिया बदल गया है भाई। पहले भी हम यही काम करते थे। पहले दलों को, नेताओं को सलाह देते थे किस तरह से संगठित होइए, किस तरह से अपने पार्टी का चुनाव का अभियान चलाइए, कैसे लोगों को टिकट दीजिए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़िए कि आप चुनाव जीतिएगा। काम हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब मैंने दल और नेता को सलाह देना छोड़ दिया है। अब बिहार की जनता को जाकर गांव-गांव सलाह दे रहे हैं कि आप अपने बीच से ऐसे लोगों को कैसे निकाल सकते हैं, उनको संगठित कैसे कर सकते हैं। और 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो प्रशांत किशोर की भूमिका उस दल के नेता की नहीं है, उस रणनीतिकार की है, उस कुम्हार की है, जो अच्छी मिट्टी और चाक मिल जाए तो थोड़ा सा सहारा दे ताकि आप अपने ताकत से घड़ा बढ़िया बन सके। यही हमारी भूमिका है। आप पूछ रहे हैं कौन इसका नेता बनेगा? मेरे भाई, अगर 1 करोड़ बिहार के समझदार लोग बैठ के दल बना सकते हैं, 30 वर्ष से जमे हुए नेताओं को, दलों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो वो 1 करोड़ मिलकर लोग अपना नया नेता भी चुन सकते हैं। ये भ्रम मत पालिए
कि प्रशांत किशोर ही सबसे काबिल आदमी है। बहुत लोग कहता है भैया आप नहीं रहिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। महात्मा गांधी जितने बड़े लीडर कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पर उनका प्रभाव नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी के नेतृत्व में आजादी नहीं मिली। लेकिन आजादी गांधी जी के नेतृत्व में मिले इसके लिए जरूरी नहीं है कि दल पर कब्जा गांधी जी का हो और गांधी जी के बाद उनके बेटे का हो। इसलिए ये व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। प्रशांत किशोर को भगवान ने अवसर दिया है तो हम आज आपको समझदार दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, बिहार के हर शहर गांव में प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल और होशियार लड़के हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो बिहार के लिए कुछ कर सके। अब आपके जो सवाल हैं, किसी ने पूछा पलायन की बात, आपने पूछा शिक्षा कैसे सुधरेगा, कोई बता रहा है भैया यहाँ रोजगार कैसे आएगा। उन सवालों पर जवाब दें उससे पहले जो मेरा अनुभव रहा है शिक्षा को लेकर, उस पर एक टिप्पणी आपसे साझा करूंगा। पूरे बिहार में जहां जाइए आप लोग तो अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, प्रबुद्ध बता रहे हैं। हम पूरे बिहार में जहां भी गए, जहां 80% लोग अनपढ़ है, पहला सवाल हम यही पूछते हैं कि ये बताइए कि आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ऐसी जातियों में बटा हुआ बिहार, यही अनपढ़ बिहार, अभी तक 5300 से ज्यादा गांव में हम गए हैं पैदल चल के। किसी भी गांव में एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार नहीं होना चाहिए। हर आदमी कहता है कि हमको पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल बड़ा मुश्किल है। मैं लोगों से फिर पूछता हूं कि अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखो और रख कर बताओ कि आपने अपने जीवन में किसने पढ़ाई और रोजगार के लिए जीवन में अपने बच्चों के लिए एक बार भी वोट दिया। आज तक किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा और आपसे हाथ नहीं उठवाएंगे। लेकिन इस सभा में भी दावा कर रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है जिसने अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया। तो खाली कहने से नहीं होगा। प्रशांत किशोर को आप सुनने आए हैं, प्रशांत किशोर के पैदल चलने से सुनने नहीं आए। हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं। लोग बता रहा है भैया 2 साल से चल रहे हैं इसलिए आए हैं। हमसे ज्यादा चलने वाले लोग यहाँ पैदा हुए होंगे। प्रशांत किशोर को आप सुनने इसलिए आए हैं कि आपको मालूम है कि इस आदमी को चुनाव लड़ाने आता है। हम जब पैदल चलते हैं, लोग अपने दुकान में, घर में बैठ के हंसता है कि देखो ये पैदल चल रहे हैं। अरे बिहार में कुछ नहीं होगा, इनके पैदल चलने से क्या होगा, कितना आए कितना गए, बिहार में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उसको कोई बताता है भैया इसका नाम है प्रशांत किशोर। ये आदमी चाहे और कुछ हो चाहे नहीं, इसको राजनीति की खूब समझ है। आदमी फिर घबराता है, सोचता है कि भैया अच्छा हो खराब हो, चलो इसके साथ गमछा डाल देते हैं, कल होके कोई नया व्यवस्था बना देगा, कहीं हम पीछे न छूट जाए। तो ज्यादातर लोग, बुरा नहीं मानिएगा, 2 साल पैदल चल के इसी सभागृह में कोई आएगा, ज्यादातर लोग आप अपना काम धाम छोड़कर यहाँ आने वाले नहीं हैं। आप इसलिए आए हैं कि हमने 10 बरस में जो काम किया है, आपको भी लग रहा है, चाहे आशा हो, विश्वास हो, शक हो, लेकिन लग रहा है कि ये आदमी कुछ कर सकता है, इसलिए आप आए हैं। तो अपना पीठ मत थपथपाइए कि आप कोई बहुत अपना समय निकाल के लिए बिहार के लिए आए। कोई बिहार की चिंता नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे। यहाँ खड़े होकर जितने लोगों ने सवाल पूछा, कोई बता रहा है भैया हमारा वकीलों का समस्या बता दीजिए। आपने ठीक कहा, अगर समस्या पूछने लगेंगे, कोई बिहार की बात नहीं कर रहा है। कोई बता रहा है भैया पुल नहीं बना, कोई बता रहा है बड़ा भ्रष्टाचार है, कोई बता रहा है वकील को सुधारिए, कोई बता रहा है व्यापारी वर्ग को सुधारिए। आपका सवाल जायज है, कोई गलत नहीं है। आप हमको बता दीजिए कि समाज का कौन वर्ग अच्छा है कि व्यापारी परेशान है, इसकी चिंता कर रहे हैं। यहाँ तो 13 में 13 करोड़ लोग परेशान है। आप कह रहे हैं कि मुंगेर कैसे सुधरेगा? अगर जमुई ठीक हो,
भागलपुर ठीक हो, पटना ठीक हो, तो ये आपका सवाल जायज है कि भैया मुंगेर कैसे सुधरेगा। यहाँ तो पूरा बिहार ही का वही दुर्दशा, कैसे सुधरेगा। तो जब तक बिहार नहीं सुधरेगा तब तक मुंगेर भी नहीं सुधरेगा। जब तक बिहार नहीं सुधरेगा तो व्यापारियों की दशा भी नहीं सुधरेगी। तो मूल प्रश्न पर आइए कि शिक्षा कैसे सुधरेगी, यहाँ से पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये आपका जायज सवाल है। और आपका ये जो सवाल है ये सब आप सुधारिएगा तब न सुधारिएगा जब बिहार से आप चुनाव जीत कर आइएगा। और लोगों का यक्ष प्रश्न है कि जाति से कैसे निपटिएगा। ये बिहार में लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है, बिहार के लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास जाति नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। एक आंकड़ा आपको दे रहा, पिछले 30 साल में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से भी बना हो,